हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारी यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखने वाले हैं पुस्तक से संबंधित प्रश्न का भाग 4। और अगर आपने हमारा टेलीग्राम लिंक नहीं ज्वाइन किया है तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिस पे 10 AM और 9 PM पर डेली क्विज कराया जाता है। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन शीर्षक पुस्तक किसने लिखी है? MN श्रीवास्तव, MS घोरे, योगेंद्र सिंह या PH प्रभु? तो राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा, हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो पुस्तक है वह PH प्रभु अर्थात पंधारी नाथ प्रभु से संबंधित है। तो यह भी पुस्तक रिपीट हो गया है। तो हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक किसने लिखा है? PH प्रभु ने। निर्धनता की संस्कृति के लेखक कौन हैं? रुडोल्फ एंड रुडोल्फ, जुर्गेन हैबरमास, TB बार्टोमोर या ऑस्कर लेविस? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑस्कर लेविस ने निर्धनता की संस्कृति की बात की है। अगला है, प्री कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक फॉर्मेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, हीगल या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स द्वारा प्री कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक फॉर्मेशन नामक पुस्तक लिखी गई थी, जो कि जर्मन भाषा में लिखी गई थी। और इसका जो अनुवाद किया था उसे F कोहेन ने किया था। किसने? कोहेन ने इसका अनुवाद किया है। अगला है, कार्ल मार्क्स की निम्नलिखित कृतियों में से द हिस्ट्री ऑफ ऑल हिथरूट इजाक्सिस सोसाइटी इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल किससे संबंधित है? द जर्मन आइडियोलॉजी 1867, कैपिटलिस्ट ए क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, दास कैपिटल 1867, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो? तो हिस्ट्री ऑफ ऑल हिथरूट एग्जास्टिक सोसाइटी इन द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल जो संबंधित है ना, वह कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो से संबंधित है यह कथन। तो इस कथन का जो शाब्दिक अर्थ होगा कि अब तक के जो सभी समाज हैं उनका इतिहास जो है वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। प्रश्न है कि अब तक के सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास किस पुस्तक में कहा गया है? तो यहाँ डायरेक्ट इंग्लिश उतार दिया है। तो राइट आंसर हो जाएगा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में इन्होंने कहा है। अगला है, लोनली क्राउड नामक पुस्तक किसकी है? डेविड रिचमैन, एरिक फ्रॉम, होमन्स या इनमें से कोई नहीं? तो लोनली क्राउड है डेविड रिचमैन से संबंधित पुस्तक है। अगला है, फर्स्ट प्रिंसिपल पुस्तक के रचयिता हैं इमाइल दुर्खीम, आर.के. मर्टन, हर्बर्ट स्पेंसर, मैक्स वेबर? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, हर्बर्ट स्पेंसर 1851 में। और जो इन्होंने 1851 में इनकी पहली पुस्तक आई थी और यह 1862 में फर्स्ट प्रिंसिपल नामक पुस्तक आई थी। जो पहली पुस्तक इनकी थी वह थी सोशल स्टैटिक्स। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, हर्बर्ट स्पेंसर। इसके अलावा इनकी जो पुस्तकें हैं, द प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी, द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, द प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, द प्रिंसिपल ऑफ इथिक्स, ये जो है इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। खास करके इनमें से द प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी जो है पूछा जाता है। अगला है, 1877 में प्रकाशित प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी समाजशास्त्री विश्लेषण का प्रथम विस्तृत व्यवस्थित अध्ययन किसने किया है, या यह पुस्तक किसने किया है? अगस्त काम्टे, इमाइल दुर्खीम, मैक्स वेबर या हर्बर्ट स्पेंसर? तो राइट आंसर डी हो जाएगा, हर्बर्ट स्पेंसर ने प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी नामक पुस्तक लिखी है। अगला है, द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी के लेखक का नाम बताइए। बर्जर एम लकमैन, मर्टन एवं राशि, पार्सन्स एवं सिल्क, मार्क्स और एंजल्स? तो राइट आंसर जो हो जाएगा, द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी जो पुस्तक है वह संबंधित है बर्जर और लकमैन से।
अगला, आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज एंड सब्जेक्ट पुस्तक के रचयिता कौन है? रिचार्ड गोट, चार्ल्स रिस्टर, माइकल फूको या जैक्स दरिडा? तो आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज जो पुस्तक है वह मिशेल फूको से संबंधित है। अगला है, स्टडीज इन एथोडोमेथोडोलॉजी पुस्तक किसने लिखी है? एच गारफिंकल, एफ इब्राहम, जे अलेक्जेंडर या मैक्स वेबर? तो स्टडीज एंड एथोडोमेथोडोलॉजी जो पुस्तक है वह हेरोल्ड गारफिंकल से संबंधित है। अगला, द ह्यूमन ग्रुप पुस्तक किसके लेखक कौन है? रॉबर्ट रेडफील्ड, सी एच कुले, समनर या जॉर्ज सी होमन्स? तो द ह्यूमन ग्रुप की बात कौन करते हैं? जॉर्ज सी होमन्स करते हैं। अगला है, थॉमस मोर की सुप्रसिद्ध पुस्तक यूटोपिया कब प्रकाशित की गई थी? 1515, 1525, 1535 या 1545? तो राइट आंसर ए हो जाएगा 1515 में थॉमस मोर की यूटोपिया प्रकाशित हुई थी। यह लैटिन भाषा में प्रकाशन हुआ था और कहीं कहीं इसका प्रकाशन जो है विवादास्पद के रूप में 1516 भी दिया रहता है, लेकिन इन दोनों में से एक ही दिया रहेगा, जो दिया रहेगा उसी को राइट मानेंगे। अगला है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ प्रोटेस्ट एंड चेंज पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? एम बीनर, एंथनी गिडिंग्स, एच आइजेंस्टाइन या एट जियोनी? तो राइट आंसर हो जाएगा मॉडर्नाइजेशन प्रोटेस्ट एंड चेंज के जो हैं वह आइजेनस्टाइन हैं और यह पुस्तक जो प्रकाशन हुआ था इसका 1966 में। अगला है, मैकडोनाल्डाइजेशन ऑफ सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? जॉर्ज रिटर, बी स्मार्ट, एच गिडिंग्स या वालर स्टीन? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा जॉर्ज रिटर। यह अभी 2022 किसी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन भी देखने को आया है कि मैकडोनाल्डाइजेशन से संबंधित कुछ पूछा गया था। तो यह 1993 में प्रकाशित की गई थी। इसके अनुसार उन्होंने कहा कि समाज का मैकडोनाल्डाइजेशन एक ऐसी घटना होती है जब समाज और उसके संस्थान तथा उनके संगठनों को उनकी विशेषताओं के लिए अनुकूलित किया जाता है जो फास्ट फूड चेन में पाई जाती है। रिटर के अनुसार मैकडोनाल्डाइजेशन का जो है इसकी 4 प्रमुख घटक होते हैं। पहला, दक्षता, गणना, पूर्वानुमेयता और नियंत्रण। अगला है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की है? विनोबा भावे, श्रीमन नारायण, महात्मा गांधी, कृपलानी? तो राइट आंसर जो हो जाएगा एम के गांधी द्वारा हिंद स्वराज की रचना की गई है। अगला है, मैन एंड सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी है? पी एस रोकिन, कार्ल मैनिम, ए जे टाइनबी या ई फ्राम या एरिक फ्राम? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी, कार्ल मैनहीम द्वारा लिखी गई है मैन एंड सोसाइटी। अगला है, सोशियोलॉजिकल थियरीज ऑफ टुडे। सोशियोलॉजिकल थियरीज ऑफ टुडे पुस्तक किसने लिखी है? आर के मर्टन, पी एस सोरोकिन, एन एफ टीमा सेप या टी पार्सन? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, पी एस सोरोकिन द्वारा सोशियोलॉजिकल थियरी टुडे लिखा गया है। और यही पे थोड़ा सा डिफरेंट है टीमा सेप की पुस्तक में। तो सोशियोलॉजिकल थियरी टुडे आप हटा देंगे तो यह यहाँ राइट आंसर टीमा सेप हो जाएगा। तो थोड़ा सा अंतर है, इसे ध्यान देंगे हम। सोशियोलॉजी थियरी ऑफ टुडे पी एस सोरोकिन से, सोशियोलॉजिकल थियरी ऑफ टुडे टीमा सेप से। अगला है, एन एसेस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन नामक पुस्तक किसने लिखी है? जॉन ग्रांट, टी आर माल्थस, एम एन श्रीनिवास, कार्ल मार्क्स? तो टी पार्सन्स का प्रसिद्ध पुस्तक है एन एसेस ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। निम्नांकित में से किसने कास्ट ओल्ड एंड न्यू पुस्तक लिखी है? एम एन श्रीनिवास, ए आर देसाई, आंद्रे बितई या टी के उम्मन? तो कास्ट
ओल्ड एंड न्यू पुस्तक जो लिखी गई है वह आंद्रे वितई से संबंधित है। तो कास्ट ओल्ड एंड न्यू एसेस इन सोशल स्ट्रक्चर एंड सोशल स्ट्राटिफिकेशन इस पुस्तक का जो है पूरा नाम है। अगला है कास्ट क्लास एंड पावर चेंजिंग पैटर्न ऑफ स्ट्राटिफिकेशन इन ए तंजौर विलेज नामक पुस्तक किसने लिखा है या इसके लेखक कौन है? योगेंद्र सिंह, सुरजीत सिन्हा, एम.एन. श्रीनिवास, आंद्रे वितई। तो तंजौर जिले का जो अध्ययन किया है वह आंद्रे वितई ने किया है। कास्ट क्लास एंड पावर चेंजिंग पैटर्न ऑफ स्ट्राटिफिकेशन इन ए तंजौर विलेज। अगला है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है दिए गए कूटों के अनुसार। तो अपील टू कंजर्वेटिव की बात कौन करते हैं? अगस्त काम्टे। इकोनॉमी एंड सोसाइटी की बात कौन करते हैं? मैक्स वेबर करते हैं। ऑन मॉरलिटी एंड सोसाइटी, मॉरलिटी की बात कौन करते हैं अर्थात नैतिकता की बात, और समाज की बात करते हैं दुर्खीम। मिलिटेंट एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी अर्थात औद्योगिक और सैनिक समाज की बात कौन करते हैं? हर्बर्ट स्पेंसर। तो हमारा हो जाए 1 का 2, 2 का 1, 2 1 4 3, 2 1 4 3 हमारा ऑप्शन नंबर ए में ही है। तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगला है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो अल्फ्रेड सूट्स से क्या जुड़ा हुआ है? द फिनोमिनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड। हर्बर्ट ब्लूमर द सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म, प्रोस्पेक्टिव एंड मेथड की बात कर पुस्तक इनसे संबंधित है। डेहरनडार्फ जो करते हैं वह बात करते हैं किससे? द मॉडर्न सोशल कॉन्फ्लिक्ट से। और लुइस अल्थ्यूजर का फॉर मॉक्स। तो यहाँ भी 2 1 4 3, 2 1 4 3 सॉरी, राइट आंसर हो जाएगा 2 4। हाँ 2 2 4 बी। 2 4 एक बार फिर से देख लेते हैं, इसको समझ में कम आया तो। अल्फ्रेड सूट्स फिनोमिनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड, हर्बर्ट स्पेंसर सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म, प्रोस्पेक्टिव ऑफ मेथड, डेहरनडार्फ द मॉडर्न सोशल कॉन्फ्लिक्ट, और लुइस अल्थ्यूजर फॉर मॉक्स पुस्तक के लेखक हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही प्रकार से सुमेलित नहीं है? कास्ट इन मॉडर्न इंडिया, कास्ट क्लास पावर आंद्रे वितई, कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एस.सी. दुबे, कास्ट एंड पावर आंद्रे वितई, होमो हायरार्कीज लुइस डूमास, कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स आर कोठारी। तो इसमें से ए सुमेलित है, ए भी सुमेलित है। कास्ट एंड पावर आंद्रे वितई का है। होमो हायरार्कीज लुइस डूमोस से संबंधित है। कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स आर कोठारी से संबंधित है। जबकि कास्ट इन मॉडर्न इंडिया जो पुस्तक है वह एम.एन. श्रीनिवास से संबंधित है। किससे? एम.एन. श्रीनिवास से। तो यहाँ पूछा कौन सा सुमेलित नहीं, तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। अगला है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो अर्बन सोशियोलॉजी की कौन बात करते हैं? अर्बन सोशियोलॉजी की बात करते हैं आर.एन. मॉरिस। कास्ट इन मॉडर्न इंडिया की बात करते हैं, लेखक हैं एम.एन. श्रीनिवास। विकास का समाजशास्त्र के मिश्रा से संबंधित है अर्थात 3। कास्ट इन इंडिया तो जे.एच. हट्टन से संबंधित है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 2 1 3 4 सी। अगला है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। पुस्तक और लेखक दिए हुए हैं। तो सोशल चेंज हमारा किससे जुड़ा हुआ है? आगबर्न से। द इंडियन पीजेंट अपरूटेड जो है मार्गरेट मीड से ही संबंधित है। द पोलिश पीजेंट जो है थॉमस एंड नैन की पुस्तक है। और कल्चरल चेंज जो है चैपिन की पुस्तक है। तो यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि सोशल चेंज की बात आगबर्न करते हैं और कल्चरल चेंज की बात एफ चैपिन करते हैं।
अगला है निम्नांकित में से कौन सा जोड़ा गलत है? किंग्सले डेविस का ह्यूमन सोसाइटी, गिलिन एंड गिलिन का कल्चरल सोशियोलॉजी, के.एम. कपाड़िया का हिंदू मैरिज, मैकाइबर एवं पेज का सोसाइटी। तो कौन सा जोड़ा इसमें गलत या सही सुमेलित है? तो जो के.एम. कबाड़िया का हिंदू मैरिज दिया है वह सुमेलित नहीं है। के.एम. कबाड़िया का पुस्तक है जो है मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया की बात करते हैं के.एम. कपाड़िया। हिंदू मैरिज। अगला है निम्नांकित दो विषय दिए गए हैं सूची में, तो उन्हें सुमेलित करना है। लुइस ड्यूमो, तो लुइस ड्यूमो से संबंधित है हमारा होमो हायरार्किस। योगेंद्र सिंह से संबंधित हमारा मॉडर्नाइजेशन ऑफ ट्रेडिशन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। और इसके अलावा के.एम. पडिक्कर से संबंधित है हिंदू सोसाइटी एट द क्रॉसरोड, डेलियन थारनर द पासिंग ऑफ अवे ट्रेडिशन सोसाइटी की बात करते हैं। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। होमो हायरार्किस सुप्रसिद्ध पुस्तक लुइस ड्यूमो। योगेंद्र सिंह की सर्वाधिक पूछी जाने वाली पुस्तक है मॉडर्नाइजेशन ऑफ ट्रेडिशन, इंडियन ट्रेडिशन। और के.एम. कबाड़िया की पूछी जाने वाली के.एम. पडिक्कर की पूछी जाने वाली पुस्तक है हिंदू सोसाइटी एट द क्रॉस रोड। थारनर की प्रमुख पुस्तक है द पासिंग अवे ऑफ द ट्रेडिशन सोसाइटी। अगला है इसमें भी सुमेलित करना है। तो सबसे सरल ऑप्शन पहले देखेंगे गांधी जी का। गांधी जी की पुस्तक है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। इसके बाद अरविंद घोष बात करते हैं द फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर। भगवान दास जी बात करते हैं द एसेंशियल यूनिटी ऑफ रिलीजन। और श्री मुखर्जी बचा है द वेलनेस ऑफ मैनकाइंड। तो राइट आंसर यहाँ हो जाएगा 1 का 3। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए, 1 का 3, बी का 4, सी का 1। जहाँ पर ऐसे ऑप्शन दिए रहेंगे तो वहाँ पर सिंपल से आप एलिमिनेट मेथड से भी कर सकते हैं। हाँ। अगला है सुमेलित करना है एम जिन्सबर्ग द आइडिया ऑफ प्रोग्रेस, ए फर्ग्यूसन रीजन एंड अनरीजन सोसाइटी, आर फ्लीट एसन हिस्ट्री ऑफ सिविल सोसाइटी, जे बेरी। तो इसे भी सुमेलित करना है। तो आइए देखते हैं कौन सा है। रीजन एंड अनरीजन की बात कौन करते हैं? जिन्सबर्ग। रीजन एंड अनरीजन सोसाइटी, ए फर्ग्यूसन चर्चा करते हैं एसेस ऑन हिस्ट्री ऑफ सिविल सोसाइटी की बात करते हैं ए फर्ग्यूसन। आर फ्लिंट बात करते हैं द हिस्ट्री ऑफ द फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री। द हिस्ट्री ऑफ द फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री की बात करते हैं फ्लिंट। और इसके बाद जे बरी बरी करते हैं आइडिया ऑफ प्रोसेस की बात, द आइडिया ऑफ प्रोग्रेस, द आइडिया ऑफ प्रोग्रेस की बात करते हैं जे बरी। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा बी, 1 का 2, 3, 4 और 1। अगला है द जॉइंट फैमिली इन अर्बन सेटिंग। पुस्तक किसने लिखी है? एस.सी. दुबे, आर.एन. सक्सेना, टी.बी. बाटोमोर या ए.डी. रास। तो राइट आंसर हो जाएगा एन.डी. रास द्वारा जॉइंट अर्बन फैमिली इन अर्बन सेटिंग्स पुस्तक लिखी गई है। अगला है मैक्स वेबर एक बौद्धिक व्यक्तित्व नामक पुस्तक किसने लिखी है? मैक्स वेबर, रूथ बेनेडिक्ट, राइन एच बेनेडिक्ट या राल्फ लिंटन। तो राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पे राइन एस बेनेडिक्ट द्वारा लिखा गया है मैक्स वेबर या बौद्धिक व्यक्तित्व। मैक्स वेबर इंटेलेक्चुअल पोरिटेट, द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज,
आर के मुखर्जी की सर्वाधिक पूछी जाने वाली पुस्तक है द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज के लेखक कौन है? एम एन श्रीनिवास, राधा कमल मुखर्जी, नर्मदेश्वर प्रसाद या ए पी नागेंद्र? तो आर के मुखर्जी इसके सही आंसर है। अगला है निम्नलिखित में से राधा कमल मुखर्जी द्वारा लिखी गई पुस्तक को चुनिए। द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला है निम्नलिखित में से गलत को पहचानिए। ट्राइब कास्ट एंड नेशन, जीएस घुरिये, यह हमारा सही है। सॉरी सर, ट्राइब कास्ट नेशन जो है यहाँ पर जीएस घुरिये का ना होकर एफ जी बैली का है। किसका? एफ जी बैली। इसके अलावा कास्ट रेस इन इंडिया जो पुस्तक है वह जीएस घुरिये से संबंधित है। इस इंडिया का द पावर एलिट्स की बात सीडब्ल्यू मिल्स करते हैं। नूर जनजाति का अध्ययन कौन करते हैं? युवांश पिचार्ड। और यहाँ पर देखिए दो डिस्ट्रीब्यूशन है, इसलिए यह आंसर जो क्वेश्चन गलत माना गया है। के एम कपाड़िया का पुस्तक नहीं है, यह मीड का है। किसका है? मीड का। तो यहाँ पर ए भी गलत है, ए भी गलत है। गलत कथन को पहचानने के लिए दिया है, तो यह एफ जी बैली से संबंधित है और यहाँ पर मीड है। तो राइट आंसर यहाँ पे कुछ भी नहीं कहा जा सकता, तो इसको आयोग ने छोड़ दिया था अर्थात निगलेक्ट कर दिया था। तो जीएस घुरिये की जो प्रमुख पुस्तक है कौन कौन सी? कास्ट रेस इन इंडिया, कल्चर एंड सोसाइटी, इंडियन साधुज, फैमिली एंड इंडो यूरोपियन कल्चर, सिटीज एंड सिविलाइजेशन, रिलीजन कॉन्शियसनेस, सोशल टेंशन इन इंडिया, ये जो है प्रमुख पुस्तक है जीएस घुरिये की। तो इस यहाँ पे राइट जो है ट्राइब कास्ट एंड नेशन जो पुस्तक है जीएस घुरिये की नहीं है, एफ जी बेली की है और यहाँ पर मीट की है। तो दो आंसर अगर देखा जाए तो इसके दो आंसर सही होंगे, लेकिन इसे निगलेक्ट कर दिया गया था। अगला है जीएस घुरिये की कृतियाँ कौन सी हैं? ट्राइबल हेरिटेज ऑफ इंडिया, जो कि बिल्कुल नहीं है। ट्राइबल हेरिटेज ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है? एससी दुबे की। तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन, जबकि सिटीज एंड सिविलाइजेशन, सोशल टेंशन इन इंडिया और इंडियन साधु, तीनों पुस्तक किसकी है? घुरिये की। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी, 2, 3, 4। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।